गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि कक्षा 11 की मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे थे और इसके तहत जो है समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे। इसके 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से जो है पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि k+2, 4k-6 तथा 3k-2 तीन क्रमागत संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी क्या होती है आपको पहले ही समझा दिया गया था। इसमें देखिए क्रमागत संख्या, क्रमागत का मतलब क्या, एक के बाद एक आने वाली, यानी लगातार, जैसे 1 2 3 ये क्रमागत संख्याएं हैं, क्योंकि जो है 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, ऐसे करके जो है कंटिन्यूस चलती रहती हैं, तो ये क्रमागत संख्याएं कही जाएंगी। अगर जैसे 2 के बाद 4 लिख दिया जाए तो ये क्रमागत नहीं होगा, क्योंकि बीच का 3 क्या हो गया, छूट गया। तो क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली। तो ये क्रम से तीनों अगर लिखे जाएं तो यह एक समांतर श्रेणी का निर्माण करते हैं। तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया गया है। कहा जा रहा है k+2, 4k-6 तथा 3k-2 ये समांतर श्रेणी में। तो अगर ये समांतर श्रेणी में है तो d को निकाला जाए, यानी सर्वांतर निकाला जाए। तो सर्वांतर कैसे निकाला जाता है, अगले पद वाले में से पिछले वाले पद को घटाकर, यानी इसमें से यदि हम इसको घटा दें तो d मिल जाएगा। सेम उसी प्रकार इसमें से यदि हम इसको घटा दें तो d मिल जाएगा। तो दोनों कंडीशनों में d निकालते हैं हम लोग। तो पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग जो है इसमें से इसको घटा लेते हैं, इसमें से इसको घटा लेते हैं, डी का मान निकालने के। देखिए 4k-6 माइनस k+2 हो गया। अब चूंकि ये तो डी का वैल्यू हो गया, और एक डी और ऐसे भी निकल सकता है हमारा, इसमें से इसको घटा के, यानी इसमें से इसको घटा के। तो सेम कंडीशन यहाँ पे देखिए 3k-2 माइनस 4k-6 ऐसे करके जो है घटा के निकाला जा सकता है। तो ये भी डी है, ये भी डी है, दोनों डी के इक्वल हैं। तो ये देखिए डी बराबर ये भी है, ये भी है। तो इसका मतलब होगा ये दोनों आपस में भी एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इनको यदि एक दूसरे के बराबर हम लिख दें तो यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे सॉल्व किया गया। तो ये ब्रैकेट तोड़ेंगे, देखिए 4k-6 उतर गया, फिर माइनस है तो ब्रैकेट तोड़ेंगे तो अंदर के साइंस जो है क्या होंगे, बदल जाएंगे। जितने भी साइन है अंदर के बदल जाएंगे, यानी चिन्ह जो है बदल जाएंगे। तो ये -k-2 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार ये 3k-2 नीचे उतर गया, फिर माइनस चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदलेंगे तो -4k+6 हो जाएगा। तो इसके बाद सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए 4k में से जो है -k घटेगा तो हो जाएगा 3k, और ये -6 है और ये -2 है, तो दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे, -8। इसी प्रकार इधर सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखेंगे तो 3k और यहाँ -4k है, माइनस वाला अधिक है तो माइनस साइन रख कर जो है 4k में से जो है 3k को घटा देंगे तो कितना बचेगा, k, यानी -k हो गया। और यहाँ +6 है और ये -2 है, तो प्लस वाला अधिक है तो प्लस साइन रख के अधिक में से कम को घटा देंगे, यानी 6 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 4। तो हमें k का वैल्यू निकालना है तो k को अकेले करना पड़ेगा। तो इधर 3k है और ये जो इधर k है, -k है, इसको पक्षांतर कर देते हैं तो ये उधर जाएगा तो +k हो जाएगा। तो हो गया 3k+k, और ये 8 को जब हम इधर पक्षांतर करेंगे तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4+8 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे 3k+k हो जाएगा 4k, और ये 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा यहाँ पे। तो अब k का मान निकालना है तो इसको 4 को पक्षांतर करेंगे तो ये गुणे के रूप में है तो इधर आएगा तो बटे हो जाएगा, यानी 12/4, और 12/4 को हल करेंगे कितना हो जाएगा, 3। तो इस प्रकार k का मान आपको निकालना था, k का मान कितना आएगा, 3 आएगा। ऐसे आपको सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो 8 में कह रहा है a के किस मान के लिए a+4, 3a समांतर श्रेणी में है। सेम कंडीशन है, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलिए 9वें वाले क्वेश्चन पे कह रहा है श्रेणी 76, 72 और 68, 64 का कौन सा पद शून्य है। मतलब इसमें पूछा जा रहा है कौन सा पद शून्य। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं 76, 72 घटते क्रम में घटता जा रहा है, तो एक कंडीशन तो ऐसी आ सकती है कि जो है घट के जो है क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो वही पूछ रहा है कि कौन सा पद शून्य है। तो देखिए इस तरह के जब सवाल होंगे उसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे यही क्वेश्चन था, कह रहा था कौन सा पद जो है शून्य है। तो
माना जो है टीएन यानी nवां पद क्या है, शून्य है। तो टीएन को nवां पद बोलते हैं, तो टीएन क्या हो गया, शून्य। इससे ए निकालेंगे तो ए कितना है 76, डी निकालेंगे तो इसमें से इसको घटा के निकलेगा, तो 72 माइनस 76 कितना हो जाएगा -4। तो ए और डी का मान मिल गया। और टीएन इज इक्वल टू सूत्र आपको बता ही दी गया है, ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। तो यहाँ पे अब सॉल्व करेंगे तो टीएन का वैल्यू 0 है, टीएन का वैल्यू यहाँ 0 रख दिया गया। ये ए का वैल्यू कितना 76 रख दिया गया, एन माइनस 1 उतार लिया गया क्योंकि एन का वैल्यू तो है नहीं आपके पास, उसी को तो ज्ञात करना है। और ये डी का वैल्यू कितना है -4, तो -4 रख दिया गया। अब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 76 और यहाँ पे देखिए ये जो -4 है इसका अंदर गुणा करेंगे तो -4 का n में गुणा होगा तो -4n, और इसका -4 का -1 में गुणा होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 एक कम 4 हो जाएगा, यानी हो जाएगा यहाँ पे 4, यानी टोटल हुआ 76 माइनस 4n प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी n का वैल्यू निकालना है तो n को एक साइड करिए और अंक को उधर भेजिए। तो यहाँ 76 और ये 4 जुटे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और 80 को पक्षांतर करेंगे तो इधर आगे क्या हो जाएगा -80, तो इधर आ गया -80 और इधर बचा -4n। दोनों ओर से माइनस को हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, दोनों ओर से हम लोग माइनस को काट सकते हैं, दोनों ओर से माइनस कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 4n बराबर 80। अब n का मान निकालना है तो ये गुणे के रूप में है, जब भी एक अंक और अक्षर सटे होते हैं तो गुणे का संबंध होता है। तो ये इधर आएगा तो पक्षांतर होगा तो बटे में हो जाएगा 80/4। अब इसको 4 से 80 को काटेंगे कितना हो जाएगा 20। तो n का वैल्यू आपको कितना मिल गया 20, और इसमें n का वैल्यू पूछा जा रहा था, इसका मतलब जो है आंसर क्या होगा 20। अर्थात इस श्रेणी का जो है 20वां पद क्या होगा, शून्य होगा। अर्थात इस श्रेणी को लिखते 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 आगे जाएंगे तो जब 20वें पद तक जाएंगे तो 20वां पद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था कि कौन सा पद शून्य होगा, तो क्या लिखेंगे 20वां पद शून्य होगा। एक चीज याद रखिएगा, अगर कोई ऐसा अपूर्णांक आ गया होता, जैसे n इज इक्वल टू 3/5 आ गया होता, अपूर्णांक है तो कोई भी पद शून्य नहीं होता। अगर इस तरह भिन्नात्मक मान आ गया होता, यानी का पूर्णांक न आके भिन्नात्मक मान आ गया होता तो उस समय हम कहते कि कोई भी पद इसका शून्य नहीं होगा। चूंकि भिन्नात्मक मान नहीं आया, इसका मतलब जो आया है वही जो है पद शून्य होगा। ठीक है, इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में क्या कह रहा है कि श्रेणी 4, 9, 14, 19 का कौन सा पद 104 है। सेम कंडीशन, मान लेंगे n पद 104 है, वैसे ही सॉल्व करेंगे, n का वैल्यू निकालेंगे। n का वैल्यू यदि पूर्णांक आया तो जो मान आएगा वो वाला पद जो है 104 होगा। अगर भिन्नात्मक मान आया तो इसका मतलब है कि कोई भी वैल्यू 104 नहीं होगा। आगे, क्या 302 श्रेणी जो दी गई है का कोई पद है। सेम कंडीशन, आप n का मान निकालेंगे, n का मान भिन्नात्मक आया तो लिख देंगे कोई पद नहीं है, अगर भिन्नात्मक नहीं है पूर्णांक आया तो लिख देंगे ये वाला पद है, बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। देखिए 9, 10, 11 एक तरह के थे, 7 और 8 एक तरह के थे। आपको एक एक क्वेश्चन इनके बता दिए गए, आप अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा, फिर भी कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 में देखिए क्या कर रहा है, किसी समांतर श्रेणी में 5वें और 9वें पद क्रमशः 11 और 7 हैं, श्रेणी का 16वां पद ज्ञात कीजिए। यानी 5वां पद दे दिया, 9वां पद दे दिया और 16वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। चलिए ज्ञात किया जाए इसको। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व किया गया है। तो 5वां पद दिया था, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा छोटा है, क्लियर कर लीजिएगा। ये 5वां पद दिया है, यहाँ पे 9वां पद दिया है। तो T5 इज इक्वल टू 11, T9 इज इक्वल टू 7। तो सूत्र रखेंगे a प्लस n माइनस 1d, तो n का वैल्यू तो 5 यहाँ दिया है, तो 5 माइनस 1d इज इक्वल टू 11। अब ये ब्रैकेट तोड़ेंगे गुणा करके, तो यहाँ पे देखिए 5 माइनस 1 है तो घटेगा कितना हो जाएगा 4, तो 4d हो जाएगा, यानी एक इक्वेशन बन गया a प्लस 4d इज इक्वल टू 11। सेम उसी प्रकार इधर भी बना लेते हैं। तो 9वां पद 7 दिया है, तो a प्लस 9 माइनस 1d इज इक्वल टू 7, 9 में से 1 जाए कितना हो जाएगा 8, तो a प्लस 8d बराबर 7। a प्लस 8d बराबर कितना हो जाएगा 7। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गया। आपको याद होगा कक्षा 7 में आप लोग पढ़ेंगे x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, x प्लस y इज इक्वल टू 2, तो x y का मान ज्ञात कीजिए। सेम उसी तरह के इक्वेशन बन गए हैं, बट याद नहीं होगा तो हम बता दे रहे हैं फिर एक बार। देखिए क्या करते हैं हम लोग, ये दोनों इक्वेशनों को जो है जोड़कर या घटाकर किसी एक पद को काटा जाता है। या तो a को काट दीजिए या d को काट दीजिए, इसमें जो कटने लायक हो। तो हम अगर ध्यान से देखें तो अगर समीकरण 2 में से एक को घटा दें तो ये हमारा कट जाएगा। देखिए यहाँ पे कंडीशन वही की गई है, समीकरण 2 माइनस 1, समीकरण 2 माइनस 1, 2 में से, तो समीकरण 2 लिखिए ये
समीकरण 2 है, यहाँ पे लिख दिया गया a प्लस 8d बराबर 7। फिर उसके बाद ये समीकरण 2 उसके नीचे लिखे घटाना है, तो a प्लस 4d इज इक्वल टू 11 हो गया। अब घटाएंगे तो आपको पता है बीजगणित के घटाने में नीचे के साइंस क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। नीचे के जो भी साइन होंगे क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ प्लस है माना जाता है, अगर किसी अंक के आगे कोई चीज़ नहीं दिया है तो प्लस माना जाता है। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो अब ये ऊपर जो है ये प्लस है, नीचे माइनस है, तो ये से क्या होगा, कट जाएगा। और ये ऊपर 8d है, नीचे माइनस 4d हो गया, तो 8d में से 4d कटेगा, 4d बचेगा। और यहाँ पे 7 ऊपर है प्लस में है, और नीचे ये 11 जो है माइनस में है, तो ये घटाएंगे तो हो जाएगा -4। तो अब d का मान निकालना है, तो इस 4 को पक्षांतर करेंगे तो -4/4 हो जाएगा, यानी 4 एकम 4 -1 हो जाएगा। तो d का वैल्यू तो मिल गया हमें। अब जो है d के वैल्यू से जो है हम a का वैल्यू निकालेंगे। तो d का वैल्यू जो है, चाहे आप समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, जिसमें आप रखना चाहो, स्वतंत्र हो आप। तो हम लोग 1 में रख देते हैं। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो देखिए यहाँ पे a है तो ए लिख दिए, प्लस है प्लस लिख दिए, 4d का वाल -1 रख दिए, तब ये गुणा होगा तो -4 हो जाएगा। तो a -4 इक्वल टू 11। अब जो है -4 को इधर पक्षांतर करेंगे तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 11 + 4 हो जाएगा। तो 11 + 4 कितना हो जाएगा, 15। तो a बराबर हो गया 15। तो आपको a और d का मान मिल गया। तो जब a और d का मान मिल गया है तो कोई भी पद आप ज्ञात कर सकते हो। ये 16वां पद पूछ रहा था, तो a + 15d होगा। अरे 16वां पद की बात करें तो क्या कैसे लिखेंगे, a + 16 - 1d ऐसे लिखेंगे ना। तो ये 16 में से 1 जाएगा तो 15 ही होगा ना। तो डायरेक्ट यहाँ लिख दिया गया है a + 15d। अब a का वैल्यू कितना है, 15, तो यहाँ पे 15 रख दीजिए, प्लस ये 15, और ये d का मान -1 रख दीजिए। तो 15 - 1 गुणा होगा तो -15 हो जाएगा, यानी 15 - 15 15 में 15 जाएगा, कितना होगा, 0। यानी 16वां पद क्या होगा, 0 होगा, लिख देंगे। अतः जो है इस श्रेणी का 16वां पद 0 होगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा और किस तरह के क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक जो है सॉल्व हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें तो समांतर श्रेणी के चौथे तथा 8वें पद क्रम से सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें तो कोई पद भी नहीं ज्ञात करना है, सिर्फ जो है ए और डी का मान निकाल देंगे। अरे पदांतर और सर्वांतर दोनों एक ही बात होती है, तो ए का मान और डी का मान निकाल देंगे, बस कंप्लीट हो जाएगा। और 14 वाला कह रहा है किसी समांतर श्रेणी में 8वां पद दिया है, 25वां पद दिया है, पहला पद यानी सिर्फ ए का वैल्यू निकालना, डी का निकालने की जरूरत भी नहीं है इसमें। चलिए आगे चलते हैं। 15 वाला, किसी समांतर श्रेणी का यमवां पद यन और यनवां पद यम है, जहाँ यम और यन दोनों इक्वल नहीं है, तो पीवा पद ज्ञात कीजिए। सेम उसी तरह के क्वेश्चन है, बट जो है अब बीज गणित के रूप में दे दिया है, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए 15 वाला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट डे इसको सॉल्व कर दिया जाएगा। फिलहाल 14 तक आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। नीचे भी एक क्वेश्चन है जो आप सॉल्व कर सकते हैं, बट कोशिश करिएगा। फिलहाल हम लोग अगले दिन जो है 15 क्वेश्चन से पढ़ना शुरू करेंगे।